अरे बहू। हाँ अम्मा जी। बेटा कहाँ है? वो तो नहा रहा है, ऑफिस जाना है ना। ठीक है, उसको बोलना ऑफिस जाने से पहले मुझे 15,000 रुपए दे करके जाए। 15,000? 15,000 तो ऐसे बोल रही है जैसे कोई 15 करोड़ मांग लिए मैंने। अम्मा जी, आप तो जानती हो 15,000 भी हमारे लिए कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आपको क्यों चाहिए 15,000? आप क्या करोगे इतने रुपए का? वो मैं तुझे क्यों बताऊं? तू तो बेटे को बोलना 15,000 रुपए यहाँ रख के जाए, मैं मंदिर जाके आ रही हूँ। अरे मेरे ऑफिस का टिफिन दे दो, लेट हो रहा है मेरे। हाँ हाँ, टिफिन तैयार है, लो। और सुनो, वो अम्मा जी ने 15,000 रुपए देने के लिए बोला है। क्या? 15,000? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 15,000 मैं कहाँ से लाऊं? मेरी जब तनख्वाह ही 30,000 है, घर के खर्चे सब खर्चे निकाल के बचता क्या है? कहाँ से लाऊंगा मैं 15,000? राशन का सामान कैसे लाऊंगा? अरे तो कौन सा मैं मांग रही हूँ आपसे? मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा हो रखा है। अम्मा जी को चाहिए। अम्मा को? अरे यार, अम्मा क्या करेगी इतने पैसे का? उनकी दवाई तो मैं अभी लाया था, वो भी खत्म नहीं हुई है। अरे दवाई के लिए नहीं चाहिए। अरे अम्मा, इतना पैसा किस लिए चाहिए? अरे करवा चौथ आ रहा है सामने, तो तेरी बहन के घर पे मिठाइयाँ और कपड़े भिजवाऊंगी, इसलिए चाहिए। क्या? हाँ, तो मैं बहन के घर एक मिठाई का डब्बा और एक ड्रेस दे आऊंगा। क्या सिर्फ एक ड्रेस दे करके आएगा बहन को? अरे बदनामी करवाएगा है अपनी बहन की भी और हमारी भी। सिर्फ एक ड्रेस देंगे तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी है। नहीं नहीं, कपड़े तो सभी के जाएंगे। मैं आज तक हर ब्याह त्योहार पे उसके पूरे परिवार को कपड़े करवाती आई हूँ, तो अब खाली बहन के कैसे करवाऊं? नहीं नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए कपड़े जाएंगे और कम से कम 5 किलो मिठाई जाएगी। 5 किलो है, वो भी शुद्ध देसी घी की। आज तक हर त्योहार पर मैंने तेरी बहन के सास ससुर देवर जेठ ननद नांडी, यहाँ तक कि जमाई जी देवर देवरानी जेठ जेठानी सबके कपड़े भिजवाए हैं, तो इस बार कैसे नहीं भिजवाऊं? मैं जीऊंगी तब तक तो हर बार त्योहार ऐसे ही जाएंगे। अरे अम्मा, तुम हर त्योहार पे बहन के घर पे 10-15 हजार का सामान भिजवाते हो। कम से कम अपने बेटे का घर तो देखो, उनकी आर्थिक स्थिति तो देखो। तेरी स्थिति को क्या हुआ है? क्या हुआ है हैं? पहले भी तो देता था ना पैसे, तो अब ऐसा क्या हो गया? इसने मना किया होगा, तेरी लुगाई ने। मैंने अभी तक जितने भी पैसे आपको दिए हैं ना, वो किसी से उधार लेके कर्जा ले लेके तुम्हें दिए हैं। हाँ तो क्या हो गया? रिश्तेदारों में अपना मान रखने के लिए उधारी तो करनी ही पड़ती है, कर्जा तो करना ही पड़ता है, हैं? तेरे बापू भी करते थे, क्या हो गया? 15,000 और उधार ले ले। नहीं माँ, अब ना ही मुझे कोई उधार दे रहा है और ना मैं अब अपने ऊपर और कर्जा करने वाला हूँ। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, ये तेरी भाषा नहीं है, ये इसकी भाषा है। तू इसकी भाषा बोल रहा है, इसने सिखाया है तुझे। ये तो चाहती नहीं कि मेरी बेटी को कुछ मिले। बहन बेटियों को देने से घर में बरकती होती है और कुछ नहीं, पर ये चाहती नहीं। मत दो, लेकिन याद रखना, अगर तूने मेरी बेटी के घर ये सामान नहीं पहुंचाया ना, मैं ना पानी पीऊंगी ना खाना खाऊंगी, देख लेना। नहीं खाना। हाँ मेरी बात तो सुनो माँ। माँ सुनो, ये टिफिन पकड़ो। आप ना ये चांदी का कड़ा ले जाओ, इसे बेच के आपको 15,000 तो मिल ही जाएंगे। उससे सामान लेकर के और दीदी के ससुराल दे आना। लो। क्या उन सबके कपड़े लेके जाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, पर लेकिन अम्मा जी नहीं समझेगी। उनको ये लगेगा कि हम लोग जानबूझ करके नहीं दे रहे हैं, जबकि अब अम्मा जी को कौन समझाए कि हर छोटे मोटे त्योहार पर इतना खर्चा करना ज़रूरी नहीं होता है। पर वो मानने को तैयार नहीं है। कुछ कहने जाएंगे तो रोना धोना करेगी, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेगी। इससे तो अच्छा है कि चुपचाप कर दो, जब पैसे आएंगे तब नया खरीद लेंगे। लो। क्या ये सब इतना जरूरी है? ठीक है, मैं निकलता हूँ ऑफिस। बेटे बहुओं के राज आ गए हैं। अपनी बेटी के घर पे सामान नहीं भेजूंगी क्या? आज तक भेजती आई हूँ। अम्मा जी लो, चाय पी लो।
मुझे नहीं पीनी कोई चाय, ले जा यहाँ से। और अब है ना, इतना अच्छा बनने का ढोंग मत कर बहू, मुझे सब पता है तेरा। ये सब मेरे बेटे को तूने ही मना किया है ना। वो तो हमेशा कहीं ना कहीं से उधार लाके मुझे दे देता था पैसे, लेकिन इस बार नहीं दिए, तूने ही मना किया है। अम्मा जी इतना गुस्सा मत करो, आपका बेटा गया है दीदी के घर पे सब सामान लेकर के, दे आएगा आज। सच में? मैं नहीं मानती। फोन लगा, मेरी बेटी को फोन लगा, स्पीकर पे फोन लगा। लो। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, अम्मा बोल रही हूँ। हाँ अम्मा, बताओ कैसी हो? मैं ये कह रही थी, करवा चौथ पर तेरे पूरे परिवार के लिए कपड़े और मिठाई भिजवा रही हूँ मैं। अरे माँ, वो तो भाई अभी दे करके गया ही है। अच्छा, दे करके चला भी गया? अभी अभी आया हो क्या? हाँ हाँ अम्मा, अभी थोड़ी देर अच्छा, पहले ही अच्छा। आया था। तो कैसा लगा तेरी सास को? क्या बोला तेरी सास ने फिर? बोलना क्या है अम्मा, वही पिछली वाली बातें, कपड़े अच्छे नहीं है, मिठाइयाँ अच्छी नहीं है, वही सब बोला फिर से। क्या तेरी सास को पसंद नहीं आए कपड़े और मिठाई? हल्के कपड़े लाया होगा तेरा भाई, है ना, और मिठाई भी खोटे वाले घी की लाया होगा। अम्मा, मिठाइयाँ कपड़े सब अच्छे थे, लेकिन ये लोग हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, कभी तारीफ नहीं करते, तो इस बार क्या करेंगे? देखो अम्मा, अब ये सब भिजवाना है ना, तुम बंद कर दो। वैसे भी भाई के घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तुम क्यों बार बार उसके ऊपर इतना कर देती हो? अब ये सब मत भिजवाना अम्मा। चलो ठीक है अम्मा, मैं रखती हूँ, रसोई में जाना है। मैं यहाँ पर अपने बेटे के ऊपर कर्जा कर करके समधियों के वहाँ पर मिठाइयाँ और कपड़े भिजवा रही हूँ, और उनको पसंद ही नहीं आ रहा। पर ये बात आप समझती कहाँ हो अम्मा? बहू, सुबह तो बेटा कह रहा था उसके पास पैसे ही नहीं है, फिर वो ये कहाँ से लेके गया? वो मैंने अपना चांदी का कड़ा दे दिया उनको, उसे बेच के जो पैसे मिले हैं उनसे सामान खरीद के दीदी के घर पे दे के आए हैं। देखो अम्मा, मैं मानती हूँ कि बहन बेटी को उपहार देना चाहिए, उन्हें बार त्योहार कपड़े वगैरह भी देना चाहिए, लेकिन ऐसे हर बार त्योहार पर सिर्फ दिखावे के लिए अपने बेटे को कर्जे में डुबा डुबा के रिश्तेदारों को खुश रखना कि हमारी बड़ाइयाँ करेंगे, हमारी तारीफें करेंगे, उन्हें इतने तोहफे देने की क्या ज़रूरत है अम्मा? बहन बेटी को देना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने बेटे का घर भी तो देखना चाहिए कि उसके घर की स्थिति क्या चल रही है। हमारा बेटा पहले से इतने कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए हर बार कर्जा ले ले करके दीदी के घर पे हर चीज़ें दे करके आ जाते हैं, और बदले में अम्मा तारीफ के दो बोल भी नहीं मिलते हैं। देखो अम्मा, तुम चाहे गलत कहो चाहे सही कहो, लेकिन मुझे ये बात सही नहीं लगती कि बेटी के ससुराल में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए अपने बेटे के घर को कर्जे में डुबा दो। चाय रख रही हूँ, पी लेना, सोचना जरूर मेरी बात को। झूठे दिखावे की शान में अपने बेटे को कर्जे में डुबो दिया।